ये अमीर बिलाज साहब के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहे हैं। वो ना सोशल होना चाहता था, वो लोगों को हेल्प आउट करना चाहता था। वो कहता था यार मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ क्या बुरा होना है। कहता विक्की जी कैसर बट मेरे लिए ऐसे जैसे मेरा सगा बड़ा भाई है। सर एहसन शाह से आपके कोई मामला थे या कभी आप मिले? स्टार्ट में हमारी बातें होती थी कि यार मीर बिलाज टीपू तू आरफ मीर टीपू का बेटा है, ये क्या केक से बच्चे तू लेके फिरता है। मीर मौसब एडवोकेट LLM करके है इंग्लैंड से। वो गनमैनों के साथ खड़ा हो जाता था, अपने भाई के साथ नहीं जल्दी बैठता था उसके अदब में। मीर फतेह टीपू वो उसको हम कहते हैं जी टीपू जूनियर, टीपू भाई ना जूनियर, क्योंकि वो टीपू भाई की बिल्कुल कॉपी है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और इस वक्त मैं मौजूद हूं चौधरी अदनान वकास उर्फ विकी गुजर, जो कि वाइस चेयरमैन है समनाबाद लाहौर कार डीलर्स के। और इनके पास आने का मकसद ये है कि अमीर बिलाज साहब के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ रहे हैं, उनकी फैमिली के बहुत क्लोज़ रहे हैं, उनके फादर के बहुत क्लोज़ रहे हैं। सर आप तो इन्हें तब से जानते हैं इनके बाप के लेवल से, टीपू ट्रका वाले से, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी कि आपका सबसे पहले एक तारुफ हो जाए कि आपका उनके साथ क्या ताल्लुक़ रहा है। वो जी हमारा उनके साथ बड़े भाइयों वाला ताल्लुक़ था। वो हमसे बहुत शफ़क़त करते थे और उन्होंने ज़िंदगी में हमें हमेशा अच्छी बात ही बताई। और अगर कोई तब हमने कारोबार करना था 2002-03 में, तो उन्होंने हमारी हेल्प भी करनी। तो बहुत अच्छे आदमी थे वो भी। बड़ी बेदर्दी से उन्हें भी कत्ल किया गया, शहीद किया गया एयरपोर्ट पे। अच्छा सर, आप तो उनके पास थे, तो आपके ख्याल में जो उनके दोस्त अहबाब थे, आपके ख्याल में आपको कभी फील नहीं हुआ कि जी ये कुछ गलत हो सकता है या मीर बिलाज पे कोई अटैक हो सकता है? अच्छा, कभी हम उसे बैठे होते थे ना, तो कभी कहते यार मीर बिलाज आप इस तरह निकलते हो, हर बंदे को आपने रसाई दी हुई है, कोई गरीब आदमी भी आता आप उससे मिल लेते हो, आप कहते हो। वो कहता था यार मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ क्या बुरा होना है। एक बंदा मेरे पास आस उम्मीद लेके आया कि मैं बिलाज के साथ तस्वीर उतरवा लूँ या मैं बिलाज को कोई काम बोलूँ, तो कहता गनमैन मुझे मिलने नहीं देते या मुझे मिलवाएंगे नहीं, तो वो बेचारा क्या मेरे मुतालिक सोचेगा। तो वो ना सोशल होना चाहता था, वो लोगों को हेल्प आउट करना चाहता था, मिलना चाहता था, लोगों के काम करना चाहता था। बस ऐसा ही था वो कोई गैंगस्टर या वो क्रिमिनल आदमी नहीं था, वो बहुत अच्छा इंसान था। जब आपने एकदम उसकी खबर सुनी कि इसको ऐसे मार दिया गया है, या उससे पहले की आपकी लास्ट मुलाकात उससे क्या रही? उससे 3-4 दिन पहले मेरी उससे मुलाकात हुई थी और हम दोनों बैठे हुए थे, बातें हो रही थी। तो कहता यार आज तुम्हें एक बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। कहता जो कैसर बाट है ना, कहता मुझे कहता था विक्की जी, कहता विक्की जी कैसर बट मेरे लिए ऐसे जैसे मेरा सगा बड़ा भाई है। ये उसके अपने मुंह के अल्फाज थे। तो कहता है यार विक्की देखो तुम लोग भी कारोबारों में चले गए, अपने अपने बच्चे तुम लोगों ने देखे, सारे मामला आते हो जाते हो, लेकिन कैसर भाई मेरे साथ वहाँ पे खड़ा हुआ जहाँ पे मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। यानी उसके मुंह के अल्फाज से सिर्फ बातें होने लगी। तो सर एहसन शाह से आपके कोई मामला थे या कभी आप मिले या कभी देखा हो? एहसन शाह को तो उसने अपने सगे भाइयों की तरह रखा हुआ था, बल्कि शायद सगे भाइयों को भी पीछे करता हो। एहसन शाह ने ज़िंदगी में, मेरा नहीं ख्याल अपने मुंह से, वैसे उसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा कंगला या मरासी, कि उसने जो भी मांगा हो तो हाजी मीर बिलाज टीपू ने उसे ना दिया हो। क्योंकि बेसिकली उसका बाप भी बाय बर्थ ही लोग फ्राडिंग हैं, मरासी हैं, 2 नंबर लोग हैं। उसका बाप भी फ्राडिया था, ये तो सबको पता है। लेकिन लोगों से प्यार हो जाता है। बिलाज को उससे प्यार था कि चलो भाई कोई बात नहीं। तो कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि ऐसा भी वो करेगा। लेकिन जिस तरह पुलिस ने इंटेरोगेट किया है, बातें बाहर आई हैं, तो बहुत दुख क्या बहुत तकलीफ़ हुई है कि ऐसे भी दोस्त होते हैं दुनिया में जो दोस्तों को ही बेच देते हैं। अच्छा सर, इसके हवाले से कुछ वीडियोस भी सामने आ रहे हैं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड्स भी थी या ऐसा भी कोई सीन था? हाँ जी, वो गंदा आदमी था। यानी गंदा आदमी का मतलब है कि जो औरतों के साथ नाजेबा वीडियोस बना रहा है, ठीक है, अपने अगर उसके रिलेशनशिप थे उनको प्राइवेसी में रखना चाहिए। गंदी वीडियोस भी बना रहा है और घूम फिर भी रहा है और टूटी जूती पहन के मोटरसाइकिलों पर या पैदल अड्डे में आता था 2010 के बाद। तो ये इसने मीर बिलाज टीपू को शहर में बड़ा बेचा है। हालांकि वो ऐसा नहीं था, लेकिन ये उसे बेचता था। कहीं पे इसने दिहाड़ी लगानी, उसका नाम लेता था, लोगों को डरा के।
तो ये आज इसके पर फॉर्चून रहे हैं, ये जो उसने बाल छल बनाए हुए हैं, ये जो घूमता फिरता है, ये सब मीर बिलाज टीपू की मेहरबानी है। इनके पास अपना कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। यानी कि उसकी शनाख्त बना हुआ था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उसे भरपूर तरीके से बेच रहा था, उसे सेलिंग कर रहा था, और देख लें आखिर में उसकी ज़िंदगी का ही सौदा कर गया है। आपको वैसे कभी पहले लगा था और आपने कभी इस बारे में मना किया हो अमीर बिलाज को कि यार ये क्या पर्सन साथ रखा हुआ है? हाँ, इस बात पे स्टार्ट में हमारी बातें होती थी कि यार मीर बिलाज टीपू, तू आरफ मीर टीपू का बेटा है, ये क्या केक से बच्चे तू लेके फिरता है। तो वो कहता था नहीं यार ये भाई हैं मेरे, कोई बात नहीं है, ये मेरे दुख सुख में। फिर एज मेट थे, हम भी देखते थे यार ये एज मेट हैं, तो हम तो कहते थे, लेकिन वो कहता था नहीं। और फिर हमने भी सोचना शुरू किया कि नहीं वाकई शायद ऐसा नहीं, अब ये जवान हो गए हैं, शायद कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन ये अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इस घर का इतना बड़ा नुकसान कर देगा, इतना बड़ा जुल्म करा देगा। अच्छा सर, आप तो उनके जैसे फादर के साथ भी अटैच रहे, उसके बाद अमीर बिलाज के साथ जो आपके ताल्लुकात रहे हैं, उसकी क्या लाइफ था, वो क्या सोचता, तो चले वो था, लेकिन उसके साथ आपका एक बड़ा यादगार भी लम्हे गुजरे होंगे, तो वो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा शेयर भी करें। वो बड़ा प्यारा था, और वो लोगों को, दोस्तों को छेड़ छुड़ के खुश होता था, हंसता था, मुस्कुराता था, खाने पीने का बड़ा शौकीन था, गेट टुगेदर का उससे बड़ा शौक़ था, और शरारतें करने का बड़ा शौक़ था। तो बहुत ही उसमें बहुत क्वालिटियाँ थी। बस शायद मैंने ये सुना भी है, देखा भी अपनी ज़िंदगी में, जो अच्छे लोग होते हैं ना, अल्लाह मियाँ उन्हें जल्दी ले जाता है। शायद इस बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भरपूर ज़िंदगी जीते जीते बस वो उसको, मैं कई दफ़ा दोस्तों में बैठता हूँ, मैं कहता हूँ यार उसे नज़र लग गई है, उसे नहीं आना चाहिए था दुनिया में, इतना ओपन होना चाहिए था, नहीं उसकी वीडियोज़ आनी चाहिए थी, पता नहीं शायद कभी कभी दिल कहता है उसे नज़र लग गई है। उसकी बीवी बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया। आपने मिले होंगे उनके बच्चों से भी? नहीं, अभी ऐसा सच ना, उसके बच्चों को भी मिलने की ना वो हिम्मत नहीं होती ना, यानी कि वो नज़र आते हैं घूमते फिरते, लेकिन वो बड़ा एक तकलीफ़ दे अमल है। यानी कि अभी परसों 40वें इंशाल्लाह ताला इतवार को जाएंगे। बस वो अजीब ही वहाँ पे माहौल लगता है उसके बगैर ना। और उसके भाइयों का जो आपसे बातचीत हुई होगी, उनका क्या हाल? उसके भाई इतने प्यारे हैं, वो इतने प्यारे भाई हैं, अल्लाह पाक ऐसे भाई सबको दे। उन्होंने इसे बाप बनाया हुआ था, वो उसके भाई नहीं थे। वो मीर मौसब एडवोकेट LLM करके है, इंग्लैंड से, पढ़ा लिखा बच्चा। उसे अपने भाई की क्या फ़िक्र होती होगी कि वो गनमैनों के साथ खड़ा हो जाता था, अपने भाई के साथ नहीं जल्दी बैठता था उसके अदब में। तो वो बहुत तकलीफ़ में बच्चा, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ी फैमिली है, फिर ये बनाई दुश्मनी, वन साइडेड दुश्मनी, जिसमें वैसे ही अलग था। हाँ जी, वो तो वो जो उसका तो ये लाइफस्टाइल, वो तो बड़ा अच्छा वकालत की तरफ, अपने आगे बैरिस्ट्री की तरफ जा रहा था, तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आ गई। अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियाँ करे, हमारी तो बस ये। छोटे भाई मीर फतेह टीपू, वो उसको हम कहते हैं जी टीपू जूनियर, टीपू भाई ना जूनियर, क्योंकि वो टीपू भाई की बिल्कुल कॉपी है। हम उसे शुरू से हमारे सामने वो जब बड़े हुए हैं, तो वो बड़ा प्यारा बच्चा है जी, वो भी अब वकालत कर रहा है, तो अल्लाह पाक उससे भी कामयाब करे। ये घर ऐसा नहीं है, आप उनसे मिलें, आपको उन बच्चों की गुफ्तगू से लगेगा कि इनमें कोई बदमाशी वाला एलिमेंट नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। सर, इनकी जो अपनी अमीर बिलाज की फैमिली है, वो भी यहीं से ताल्लुक़ रखती है कि वो आउट ऑफ कहीं सेटल आउट ऑफ कंट्री? नहीं, यहीं पे रहते हैं। ये मीर बिलाज के वालिद के मर्डर होने से पहले मीर बिलाज के वालिद ने, टीपू भाई ने, पूरी फैमिली दुबई सेटल करा दी थी। इन लोगों की स्टडीज़ वगैरह वहाँ कराने लग गए थे। वो इन लोगों को यहाँ का माहौल नहीं दिखाना चाहते थे कि किन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं या उनके दुश्मन उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो वो फिर जब मर्डर हुए हैं तो ये बच्चे वहाँ से यहाँ पर वापस आए हैं, तो अब यहीं पे ही हैं माशाल्लाह। शुरू से 400 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इन लोगों का एक फैमिली हिस्ट्री है, इन लोगों के पहलवानी की, इन लोगों के घर की एक हिस्ट्री है। हिंद सिंध में लोग उन्हें जानते हैं, खाली ये नहीं कि पाकिस्तान में, और बड़े रिस्पेक्टेड लोग उन्हें जानते हैं। तो क्योंकि मैं तो इस फैमिली में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, ये लोग गैंगस्टर नहीं हैं। बहरहाल ये मैं खुल के कह सकता हूँ, ये लोग गैंगस्टर नहीं हैं। ये बंदूकें हैं, ये गनमैन, ये उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए रखी हुई हैं, ना कि किसी को मरवाने के लिए रखी हुई हैं। और वही बात हुई कि वो शादी में, जारी बात है, वो इतने प्रोटोकॉल से नहीं एंटर हुए होंगे, और ये सब उस शादी का हाल ये है, उस शादी में जाने से पहले उसे लड़कों ने कहा कि बॉस हमने अंदर जाना है तो हम अपनी राइफल्स वगैरह ले लें। उन्होंने कहा वक्त बदल रहा है, ओछा लगता है बंदा किसी के घरों में, जब शादियों में जाते हैं ऐसे जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। ये बंदे अच्छे होते हैं जो राइफलें लेके चलते हैं, तुम लोग चलो कोई बात नहीं है। उन्हें उस लड़कों को डांट के तो उन्हें लेके। सर, कहा जा रहा है कि वो दूल्हा भी इन्वॉल्व था।
नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात जो है, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। बल्कि उनके साथ उनका एक बेटा है, उससे भी फायर लगा हुआ है, वो कोमे में है। तो हाँ, उसकी भी हालत बहुत सीरियस है। हाँ, उनका भी एक बच्चा भी हॉस्पिटल है। अच्छा, इसका मतलब है उस फैमिली का इससे ताल्लुक नहीं था? नहीं, उस फैमिली का अभी तक तो जो पुलिस अपनी कर रही है तफ्तीश, उसमें तो अभी तक कोई ऐसी बात वाज़ेह नहीं हुई। तो जो भी होगा इंशाल्लाह ताला वो भी सामने आ जाएगा सबके। जी, तो ये मेरे साथ है विकी गुजर, जो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच भी रहे हैं और उनके घराने के हवाले से बहुत सारी बातें इनके साथ हुई हैं। मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।